ट्रंप अब भारत से इतना नाराज हो गया है कि 25% की जगह 50% टैरिफ अब वो भारत पे लगाएगा। और इतना ही नहीं, आगे के लिए भी चेतावनी दी है कि ये टैरिफ्स आगे बढ़ते जाएंगे, इंडिया पे और सैंक्शंस लगाए जाएंगे। It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. क्योंकि जब से भारत ने क्लियरली ये कह दिया था कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर में किसी तीसरे आदमी का रोल नहीं था, तब से ट्रंप का दिमाग सेंटर में नहीं है। क्योंकि चाचा को नोबेल पीस प्राइज चाहिए और इसके लिए अगर भारत का वैलिडेशन मिल जाता है तो फिर ट्रंप का रास्ता आसान हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद ये रहता है कि दो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स के बीच में सीज फायर ट्रंप ने करवाया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत अपने स्टैंड पे क्लियर है। इससे अब ट्रंप गुंडागर्दी पे उतर गया है। अब आपको ट्रंप का दोगला बना दिखाता हूं। जब एक एएनआई के जर्नलिस्ट ने ट्रंप से पूछा कि सर, इंडिया कहता है कि यूएस भी तो रशिया से यूरेनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर जैसी चीजें खरीदता है, तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वही भारत जब रशिया से अपने ऑयल और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है तो अमेरिका नाराज हो जाता है। लेकिन जर्नलिस्ट के इस सवाल को चाचा ट्रंप टाल जाता है और कहता है मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. मतलब अपनी बारी में सब कुछ ठीक है, गोरा कुछ भी गुंडागर्दी करे सब कुछ चलेगा, लेकिन एशियन कॉन्टिनेंट से अगर कोई भी कंट्री अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से किसी से कुछ परचेज करता है तो फिर वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी, उससे वेस्ट नाराज हो जाएगा, गोरा नाराज हो जाएगा। अब मैं आपको फैक्ट के साथ कुछ चीज़ें बताता हूँ। अमेरिका दुनिया को ज्ञान दे रहा है लेकिन अपनी गिरेबान में नहीं झांक रहा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में यूएस और रशिया के बीच में $3.5 बिलियन का ट्रेड हुआ था, जिसमें अमेरिका ने रशिया से 1.27 बिलियन $, के तो सिर्फ फर्टिलाइजर इंपोर्ट किए थे। इसके अलावा पैलेडियम, यूरेनियम, प्लेटिनम, स्टोन, स्पेयर पार्ट्स, ऐसी तमाम और चीजें थी। इन सब चीजों को मिलाकर यूएस ने रशिया से लगभग $3 बिलियन का इंपोर्ट किया था और वही $0.5 बिलियन का एक्सपोर्ट रशिया को किया था। यानी कि टोटल $3.5 बिलियन का ट्रेड दोनों देशों के बीच में हुआ था। यानी कि अंदर ही अंदर दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड चल रही है, लेकिन अमेरिका को ज्ञान दूसरे देशों को देना है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं वेस्ट की हिपोक्रेसी का, वेस्ट के दोगलेपने का। अब समझते हैं इस टैरिफ के गेम को, क्या सिनेरियो बनेगा, कितना नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा। ट्रंप की इस पूरी टैरिफ गेम वाली कैलकुलेशन को समझते हैं। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में पूरी दुनिया को $820 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में $778 बिलियन था। यानी कि 5.5% की ग्रोथ एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने करी थी 2024-25 में। और इस टोटल एक्सपोर्ट्स में भारत ने जो अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था वो लगभग $86 बिलियन था, जो भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 10.5% है। तो जब ट्रंप कहता है कि वो भारत पे 50% का टैरिफ लगा देगा तो इससे टोटल एक्सपोर्ट इफेक्टेड नहीं होगा, बल्कि 50 से 60% ही ये एक्सपोर्ट इफेक्टेड होगा। यानी कि 50 से 60% एक्सपोर्ट इस टैरिफ के दायरे में आएगा। इसमें मेनली स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल एपीआईज, ऑटो पार्ट्स और मशीनरी, मतलब मेनली इन सारी चीज़ों का परसेंटेज इन टैरिफ्स में ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 60% बनता है। यानी कि जो भारत यूएस को ट्रेड करता है उसमें से लगभग 50 से 60 बिलियन $, का जो एक्सपोर्ट है वो इस टैरिफ से इफेक्टेड होगा, जो भारत के लिए नुकसान की बात है। अब इससे सिंपल सा ये होगा कि जो भारत का सामान यूएस में जा रहा है वो पहले से और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा वो कम कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ट्रंप अभी भारत पे 50% टैरिफ लगा रहा है। जैसे पहले कोई भारत का सामान यूएस में ₹100 का बिकता था, वो टैरिफ लगने के बाद 150 का बिकने लगेगा, जिससे महंगा होने की वजह से अमेरिकन उस सामान को नहीं खरीदेगा और भारतीय सामान नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और सामानों के कंपेयर में। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने तो पूरी दुनिया पे ही टैरिफ लगा रखे हैं, चाहे चाइना, कनाडा, साउथ कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको, मतलब जितने भी कंट्रीज है जिनसे भी अमेरिका चीजें इंपोर्ट करता है उन सारी कंट्रीज पे तो अमेरिका पहले ही टैरिफ लगा चुका है। अब इसके हिसाब से अमेरिका जो भी सामान जिस कंट्री से खरीदेगा वो अमेरिका में महंगा हो जाएगा। अब इन टैरिफ्स की वजह से आम अमेरिकी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इससे अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि आमदनी तो उतनी ही थी लेकिन चीजें और महंगी हो गई। इससे आम अमेरिकी की जेब में इस पर बहुत असर पड़ेगा। ट्रंप बेसिकली चाहता है कि अमेरिका में सारी चीजें मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए। वो अमेरिका को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। देखिए अच्छी बात है, वो अपने देश के बारे में सोच सकता है, लेकिन ये कोई हलवा नहीं है कि 5-10 मिनट में तैयार हो जाएगा। पूरी एक सप्लाई चेन होती है एक छोटे से प्रोडक्ट को बनाने में। अब इसको एक छोटे से मोबाइल फोन के एग्जांपल से समझते हैं। अब एक मोबाइल फोन बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। जैसे सिलिकॉन, मोबाइल की चिप और प्रोसेसर बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज होता है। अब इसको बनाने वाली कंपनी पहले माइनिंग करके सिलिकॉन निकालती है और फिर दूसरी कंपनियों को बेचती है। वैसे ही बैटरी, लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनियां दूसरी होती हैं। इसके अलावा प्रोसेसर, प्लास्टिक, मेटल, डिस्प्ले, कैमरा, यहाँ तक कि नट बोल्ट भी, हर एक चीज, हर एक पार्ट अलग अलग कंपनियों में बनते हैं। उसके बाद इसकी असेंबलिंग होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स वगैरह का काम आगे होता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा इकोसिस्टम होता है। रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक पूरी एक सप्लाई चेन होती है। क्या अमेरिका ये सब कर सकता है?
बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी अमेरिका कर लेगा ये आप भूल जाइए। अगर अमेरिका ये काम डबल स्पीड से भी करता है तब भी इसमें लगभग बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि बात सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं है। अगर अमेरिका चाहता है कि सुई से लेकर तलवार तक सब कुछ अमेरिका में बनना चाहिए तो इसमें एक बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। इसके लिए एक बहुत लंबा अरसा अमेरिका को देना पड़ेगा। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि अगर अमेरिका सारी चीजें अपने वहां बनाने में लग जाता है तो भी इन सब चीजों को वो सस्ते में नहीं बना सकता, क्योंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट इंडिया और चाइना के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अमेरिका में पर आवर जो लेबर कॉस्ट है वो $18 से ज्यादा है और पर डे 8 घंटे के हिसाब से $145 बन जाता है। लेकिन भारत में जो स्किल्ड लेबर होते हैं उनको 700 से लेके 1200 के बीच में मजदूरी मिलती है, जो अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसलिए अमेरिका के लिए ये सारी चीजें इतनी आसान में नहीं होने वाली है अनटिल और अनलेस वो एआई और रोबोट्स को मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व ना करे। अमेरिका आज जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना देख रहा है वो चाइना लगभग 40 साल पहले शुरू कर चुका है और इंडिया भी लगभग 25-30 साल पहले ये सारी चीजें शुरू कर चुका था। तब जाके आज ये जो मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है ये भारत और चाइना जैसे देशों में बन पाया है। अब इस पूरी बात को अगर सम अप करूं तो ये जो टैरिफ वाला गेम है इससे अमेरिका को भी नुकसान झेलना पड़ेगा, इससे अमेरिका अछूता नहीं रह सकता। लेकिन भारत को अब और क्या स्टेप उठाने चाहिए? सबसे पहले भारत को ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ FTA साइन करना होगा, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितने ज़्यादा देशों के साथ भारत साइन करेगा उससे ट्रेड के दरवाजे और खुलते जाएंगे। इसके अलावा ट्रेड की और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना होगा। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक अपने पांव पसारने होंगे। जब पूरी दुनिया के साथ भारत का ट्रेड चलने लग जाएगा तब जाके फ्यूचर में कहीं अमेरिका की किसी भी प्रकार की धमकी को भारत ईजिली डील कर पाएगा।